नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस में। आज जो हम इस वीडियो में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल से महत्वपूर्ण जो है टॉप 25 जो है नृत्य और संस्कृति से प्रश्न देखने वाले हैं, जो क्या होंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम थोड़ी सी जो है थ्योरी देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं या लोक नृत्य किसे कहते हैं। तो बात करें हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित तथा पेशेवर नर्तकों द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहेंगे। शास्त्रीय नृत्य वह होता है जिसे क्या है सीखने के लिए क्या होते हैं प्रशिक्षित, या तो नृत्य करते हैं या तो क्या है उनको सीखना पड़ता है, यानी प्रशिक्षित किया जाता है, तो वो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। आगे बात करें हम लोक नृत्य के बारे में, तो लोक नृत्य हम उसे कहते हैं जो क्या होते हैं परंपराओं के आधार पर होते हैं। यानी लोक नृत्य लोगों की परंपराओं तथा समाज से जुड़ा हुआ नृत्य होता है, यानी समाज के रीति रिवाज पे वो निर्भर होता है, जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य के लिए प्रशिक्षित की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हमने देखा कि शास्त्रीय नृत्य में क्या है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और लोक नृत्य में क्या है प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, सबसे पुराना लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो पुराना लोक नृत्य है उसे हम कहते हैं ओडिसी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है ओडिसी को माना जाता है। चलिए आगे अब हमारे जो है यहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस दिए गए हैं, जो कि 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य। हम जानते हैं कि भारत के जो है 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी वहाँ का क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरल का कथकली यहाँ पे ध्यान रखना है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसी है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कथक हो जाएगा। ठीक है, असम की बात करते हैं तो सात्रिया हो जाएगा। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुरी क्या है वहाँ की शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अपना MCQ प्रश्न देखते हैं, जो कि 25 बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया है शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताने का प्रयास करिएगा। कथकली कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हमने देखा अभी क्या है केरल का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, दिया है मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक अशास्त्रीय शैली है। मोहिनी अट्टम कहाँ की है, बताने का प्रयास करिएगा। तो मोहिनी अट्टम क्या है, वो भी क्या है केरल की एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पे लोक नृत्य पूछा, ध्यान रखिएगा। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब का हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, मांझ किस राज्य का है लोक नृत्य, तो मध्य प्रदेश का। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लोक नृत्य से जो भी जिस जगह का जितने लोक नृत्य हैं, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो इन सारे अगर चाहते हैं कि आपको सभी एक लिस्ट में मिल जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। उसका PDF जो है हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग क्या वहाँ से एक साथ सभी को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके क्या कर सकते हैं आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, तथा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बताने का प्रयास करिएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जो है हमारा असम का क्या है एक लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं 5 नंबर है, कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कृष्णा अट्टम कहाँ का है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जब की बात करते हैं तो केरल का क्या है ये राज्य का जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे है 6 नंबर, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। नौटंकी की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है एक लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं 7 नंबर है, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आपसे पूछा गया है कूद नृत्य कहाँ का है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की क्या है ये एक प्रसिद्ध नृत्य है। 8 नंबर की बात करते हैं, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक नाम दिया गया है मृणालिनी साराभाई, ये किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं, यानी किस जो है एक तरह से नृतक हैं किसकी, बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है भरतनाट्यम की क्या है एक प्रकार की नृतक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 9 नंबर की है, मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या, बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है बिहार में प्रचलित लोक कला है, क्या है ये, तो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 10 नंबर है, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते रहे हैं,
तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का है, तो ये नागालैंड का क्या है, एक प्रसिद्ध जो है त्यौहार है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों बताने का प्रयास करें, लोसांग महोत्सव ये जो है फरवरी के महीने में हमारा मनाया जाता है, कहाँ पे, सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताने का प्रयास करिएगा, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो है हमारा गुजरात में क्या है, रण उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा गरबा वगैरह क्या है, यहाँ के लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर कहाँ का त्यौहार है, बताने का प्रयास करिएगा। जितने प्रश्न दोस्तों लिए गए हैं सभी जो है परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए क्या करिएगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं, तो इसमें सही जो हमारा राजस्थान हो जाएगा। गणगौर कहाँ का है, तो ये राजस्थान का क्या एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है हमारा कहाँ पे है, गोवा में क्या है, ये स्थित है। 15 नंबर की बात करते हैं, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास करिएगा। माचू पिचू कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पेरू में क्या है, स्थित है। आगे बात करते हैं, 16 नंबर है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, किसने किया था, बताने का प्रयास करिएगा। तो उनका जो नाम था गवांग नाम गयाल है, क्या है, तो गवांग नाम गयाल। आगे बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं के संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा, क्या कहा जाता है। तो सही जब की बात करते हैं, तो इसे जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। 18 नंबर है, भारतीय होली कैसे मनाई जाती है या कैसे मनाते हैं, तो इसे जो है आप लोग को पता होगा कि एक दूसरे पर क्या है, रंग और पानी फेंक कर क्या है मनाया जाता है। आगे बात करें, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, बताने का प्रयास करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी परीक्षा की दृष्टि से। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, तो ये जो है पुष्कर मेला का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे 20 की बात करते हैं, सिग्मो क्या है, बताने का प्रयास करिएगा, सिग्मो क्या है। तो सिग्मो जो है क्या है ये, तो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, क्या है, गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, बताने का प्रयास करिए। गुलाबी शहर कहा जाता है तो किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कमेंट में कि गुलाबी शहर क्यों हम कहते हैं जयपुर को। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास करिएगा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये जो है हमारा गुजरात में क्या है, स्थित है। आगे बात करते हैं, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पे है, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन है, जेदवावेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जेदवावेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है पारसी धर्म के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। आगे बात करें, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास करिएगा। यूएई है, अबू धाबी है, सऊदी अरब है, कतर है, कहाँ पे स्थित है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सर जब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में क्या है, मक्का स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।